बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। आप देखिए, विश्व भर में हमने लंदन में लेक्चर दिया, हमने कनाडा में लेक्चर दिया, अमेरिका में लेक्चर दिया, ब्राजील में कोलंबिया लेक्चर यूनिवर्सिटी में दिया। विजिटिंग प्रोफेसर रहे आप, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में जर्मनी में रहे। जी, उसके बाद साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गए। हम्म। उठा में विश्व की जो धर्म की संसद होती है उसमें भी भाग लिया। और उसके बाद हजारों लेख लिखे। उसके बाद ये नहीं कि हमने केवल पत्र और पत्रिकाओं में लेख लिखे, हम्म। बल्कि हम लोगों ने जर्नल्स और किताबों में लेख लिखे। हम्म। तो जो अपने आप को प्रोफेसर कहलाते हैं, क्या वो हम्म। उसको लेख लिख रहे हैं? फिर हम लोगों ने देखिए अशोक, सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंडर रिसर्च होती है जी और लगभग लगभग 85 लोग मेरे अंडर में पीएचडी और एमफिल कर चुके हैं। अब ये मुझे अपने आप मुंह से बताना पड़ रहा है कि जी जी। पीएचडी करने में कितना समय लगता है और हम्म। कितनी मशक्कत लगती है। लेकिन जी कोई ये नहीं बताता मैं प्रोफेसर हूं, मैंने कितना सुपरवाइज किया, मैंने कितने पीएचडी करवा दिए। और जी जाकर के क्या आपने जैसा शुरुआत में कहा था जी। कि क्या विद्वानों के बीच में, हम्म। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों के बीच में लेक्चर दे करके और अपना सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करके अपनी बात, लगता है कि हमारे समाज को तैयार होना पड़ेगा और हम्म। ये बात में भेद करना पड़ेगा कि वास्तविकता में हमारा जब विवेक कुमार का जब वक्तव्य आता है तो वो कितने प्रकार की बाधाओं को पार करके और कितनी छन्नी से छन करके आता है। हम्म। और वो ये नहीं कि आज हमने ये बोला और हम कल बदल जाएंगे। जी बहुत सारे ऐसे दानीश्वर होते हैं जो आज बोलते हैं और कल बदल जाते हैं। ऐसा जी नहीं जी। है, हम लोग लगातार उस विचारधारा पर खड़े हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो ज्ञान है वो दूसरों से अलग समझा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि समाज जो है, अगर मान लीजिए कोई डंडा लेकर के लड़ाई करता है, अगर कोई जा करके बंदूक लेकर के लड़ाई करता है, मोछे अपनी तान देता है, या फिर जा करके समाज के अंदर जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, तो आज हम्म। भी हमारा समाज उसको बड़ा लीडर मानता है। जी और ये बात सही है कि समाज में जो आदमी जा रहा है उसको माना जाए। लेकिन मुझे लगता है समाज को ये भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के हर व्यक्ति के दम में ये नहीं है कि वो जा करके समाज के अंदर ही काम करेगा, वो बाहर हम्म। से रह करके भी काम कर सकता है। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि बाग में तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के रंग हैं, उनकी अपनी अपनी खुशबू है। तो वो हम्म। हर तरह से पिछेड़ रहे हैं। अगर जी। आप आज काम कर रहे हैं मीडिया के बीच में, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जाकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करें। तो हम्म। मुझे लगता है समाज को ये समझना पड़ेगा कि सभी लोगों का इसमें योगदान है एक समाज की छवि को बनाने में। केवल एक व्यक्ति समाज की छवि को नहीं बना देता है। तो मुद्दा यही है कि हमारे समाज को समझना पड़ेगा कि हाँ, ये जो अर्जन है उसमें उनका भी योगदान है, मैं अकेले थोड़ी हूं। एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है जो कि आपको पता होगा कि जब एक दानीश्वर थे और उन्होंने अपने लोगों को कहा कि भाई आप बुराई इतना क्यों देखते हो, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम बुराई नहीं देखते हैं। तो फिर उन्होंने कहा, एक सादा कागज लगाया ब्लैक बोर्ड पर, और सादा कागज लगाने के बाद उसमें उन्होंने एक काला चिन्ह बना दिया। तो लोगों ने से पूछा भाई ये क्या है, तो सब लोग ये कहने लगे ये तो काला चिन्ह है, दिस इज ए ब्लैक स्पॉट। तो जी। उन्होंने कहा देखिए कि आपने इतना बड़ा सफेद कागज नहीं देखा, लेकिन हम्म। छोटा सा ब्लैक स्पॉट, काला हम्म। चिन्ह आपने जरूर देख लिया। तो हम्म। समाज में जो नकारात्मकता है उसको देखने की बहुत लालायित, अगर कोई अपशब्द कहे, कोई क्रिटिसाइज करे, कटाक्ष करे, किसी को बुला भरा कहे, तो वो वीडियो जल्दी वायरल होता है। और विशेषकर अगर कोई, मान लीजिए सत्ता है किसी की और सत्ता को आप अगर गाली दे रहे हो, सत्ता को अगर आप कटाक्ष कर रहे हो, तो आपका वीडियो ज्यादा लाइक होगा।
लेकिन आप अगर समाज के बारे में, अपने ही समाज के बारे में, अपने ही लीडर के बारे में, अपने नायकों के बारे में अगर सकारात्मक बात समझाएं तो उसको नहीं देखेगा, अरे हटाओ ये तो होता रहता है। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज की जो मनः स्थिति है, जो मानस है, साइकोलॉजी है, वो इस तरह बना दी गई है कि नकारात्मकता को, कटाक्ष को, गाली को वो बड़ी जल्दी ग्रहण करता है। हमें लगता है कि दलित हस्तक का एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि वो ये जो दिखावा है, ये ऊंची ऊंची जो बातें हैं, और ये बहुत बड़ा इंटरव्यू, और ये बहुत भड़काऊ जो आपने कभी भी जो है हेडिंग्स नहीं लगाई। भड़काऊ हेडिंग लगा करके लाइक ले लेना, ये आज का फलसफा है जिसमें आप अभी तक नहीं गिरे। इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बात और जोड़ूंगा, आपने कहा कि समाज में सबका योगदान है। विवेक कुमार भी काम कर रहे हैं, अशोकदास भी काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मुझे याद आता है कि जे राम एक लखनऊ के थे, अब नहीं रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों बच्चों को स्कॉलरशिप दिया पढ़ने के लिए, जो अपने समाज के गरीब बच्चे थे। या फिर आदर्श जी हैं, जैसे आदर्श जो रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी हैं, उनकी टीम जो गाजियाबाद में काम कर रही है, बच्चों को रेसिडेंशियल कोचिंग दे रही है, या फिर नोएडा में आर के देव जी लोगों का संगठन हो, और इस तरीके के तमाम संगठन, एक ARS सेठ हैं, वो तमाम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और भी तमाम लोग होंगे जिनके बारे में संभवतः मुझे पता नहीं होगा। तो इन लोगों का बिल्कुल भी योगदान है, और आप ये कह रहे हैं कि समाज को इनके योगदान को भी रेखांकित करना होगा। बिल्कुल, अगर हमें सचमुच अपने समाज की एक सकारात्मक छवि बनानी है कि जी। हाँ भाई, दलित समाज भी कुछ है, वो कुछ अपने समाज के बारे में सोच रहा है, वो केवल रिजर्वेशन पर निर्भर नहीं करता है, वो अपनी हम्म गाढ़े पसीने की कमाई पर, वो अपनी क्षमता पर, अपनी काबिलियत पर चलता है, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़ा योगदान होगा और हमें ये समझना होगा और लोगों को बताना भी होगा। क्योंकि विश्व में जो हमारी छवि है वो किस तरह बना दी गई है, जबकि जी। हम अपनी मेहनत पर मतलब जो है निर्भर करते हैं। हम्म हम किसी से मांग करके हमेशा नहीं खा रहे हैं, हम्म क्योंकि हम सब मेहनत कश लोग हैं। अन्न हम्म उपजाते हैं, दाई जनाई करते हैं, मल की सफाई करते हैं, कब्र की खुदाई करते हैं, कल पुर्जे की बनाई करते हैं, उससे ये समाज चल रहा है। जी। तो इसलिए हमको उसी प्रकार एक सकारात्मक छवि बनानी पड़ेगी और सभी लोगों के योगदान को बराबर बराबर हमको मानना पड़ेगा, और जो लाइक है, जो डिसलाइक है, वो उसी प्रकार देने पड़ेंगे। ये नहीं किसी ने अगर आपको नकारात्मक कह दिया, गाली बक दी, तो वो बहुत बड़ा लीडर हो गया।